Oh Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्यवाद 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 ओ शररा बाशोले बाला ला बाला ला बाडा डा बरे डा बाला ले भाडा डा बरा बाडा डा भकला रा मनो रे डारे बाडा ला तला रा बासोला बसे डा रा बटोटे मारे डा धन्यवाद 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 हालेलुया 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 स्तुति 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 हालेलुया 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 प्यारे बाप हालेलुया हालेलुया प्रेमी पिता तेरा धन्यवाद धन्यवाद सेनाओं की मुक्तिदाता प्रभु तेरा धन्यवाद प्यारे बाप तेरा धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 सर्वव्यापी प्रभु धन्यवाद 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 हालेलुया सर्वज्ञानी पिता तेरा धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 तुम्हें हो सारी सृष्टि के मालिक तुम्हें हो सारी सृष्टि के रक्षक तुम्हें हो करते रहे तुझको सागर प्रणाम गाते हैं तेरे ही गुणगान हालेलुया 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 दूर नहीं है किनारा धीरज को हमारे बढ़ाना अब दूर नहीं है किनारा धीरज को हमारे बढ़ाना जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना हालेलुया 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 धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए खुदा जो हमें दे दी कि हम तेरे वचन सुने और खुदा अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसको निभाएं। बड़ी कृपा कीजिए खुदा।
तीसरे स्वर से प्रकाशन कीजिए, हमारी बुद्धि को खोल दीजिए। तेरा पवित्र आत्मा मदद करे, दूत रखवाली करें, बड़ी कृपा करें खुदावन। और प्रभु जितने भी बैठ गए उनके लिए धन्यवाद हो। बाकी भी सब लोग खुदावन अपने स्थानों पर बैठ जाएं और तेरी सुने। तेरा पवित्र आत्मा बैठाए, यहाँ तक भी ये आवाज जाए खुदावन, तेरे लोगों की नजात पे नजात होती जाए। मदद करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। खुदावन खुदा ने हमें फिर ये मौका दे दिया कि हम प्रभु के वचन को सीखें, और सीखने वाले के साथ ही यीशु मसीह ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो सीखने का मन रखते हैं। हालेलुया। तो उनके लिए प्रभु साथ हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि हमने पिछले हफ्ते में एक विषय लिया था कि कलीसिया क्लेश काल में नहीं जाएगी। तो उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, कलीसिया तो क्लेश काल में नहीं जाएगी, लेकिन जो दोगले लोग हैं वो जाएंगे। हालेलुया। जो दो चित्ते लोग हैं वो क्लेश काल में जाएंगे। तो जो कलीसिया से निकल गए हैं उनको मौका होगा। हालेलुया। लेकिन कलीसिया को मौका नहीं, तो ना वो दुल्हन में होंगे। हालेलुया। तो दुल्हन में वही होंगे जो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए इन बातों को बड़ा बारीकी से ध्यान से हम लोगों ने समझना है। और मेरा ये मानना और ये सोचना है कि अगर हम लोग यहाँ पे अपने घरों में आराम से बैठकर, सुविधा है हमारे घरों में बैठकर हम वचन सीख सकते हैं। खुदा ने हमारे सबके हाथों में ये फ़ोन लेने की गुंजाइश दी है, और सबके पास करीब करीब समझे तो 90% लोगों के पास कलीसिया में फ़ोन है। एक एक घर में 4-4, 5-5 फ़ोन है। हालेलुया। सो जितने भी घर में जवान हैं जिनको होश आ चुका है, 15 साल से ऊपर है, करीब करीब सबके पास फ़ोन है। हालेलुया। तो फ़ोन भी सबके पास एंड्रॉयड हैं, जिसमें फेसबुक चल सकती है और व्हाट्सएप चल सकता है, यूट्यूब चल सकती है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अगर इन दिनों में ये सुविधा को जब खुदा ने हमें दिया है, लॉकडाउन करने से पहले ये सुविधा हमको दे दी है कि आप घर में भी रहोगे, लेकिन आपको जो वचन से जो है वंचित नहीं किया जाएगा, वचन आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर इस समय में आरामदायक माहौल में ही हम लोग वचन सीखना नहीं चाहेंगे, तो आगे किस बात के लिए हमें जब कलेश काल में छोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। रैप्चर होने के बाद, कलीसिया उठा लेने के बाद जो दोगले लोग होंगे, जो अभी भी वचन, दोगले लोग वो नहीं है कि जो कलीसिया को छोड़ गए हैं। कलीसिया को छोड़ गए वो तो हैं ही दोगले। हालेलुया। हालेलुया। किसी कारण से भी कलीसिया से निकल गए वो तो हैं ही दोगले। लेकिन जो कलीसिया में हैं लेकिन वचन पर ध्यान नहीं दे रहे, वचन सुनने का मन नहीं रखते, सीखने का मन नहीं रखते, वो भी दोगली कैटेगरी में। हालेलुया। तो वो अगर इस आरामदायक माहौल में नहीं सीखेंगे, आगे कलेश का तो नाम ही उसका कलेश है, जिसमें होगा ही क्लेश। हालेलुया। हालेलुया। बर्बादी पे बर्बादी, रोग पे रोग, जख्म पे जख्म, और जो भी हो सकता है वो सब कुछ उस क्लेश काल में होगा। क्लेश काल का जो आधा हिस्सा है 3.5 साल का, जो शुरुआत क्लेश काल की है, शुरुआत से लेकर 3.5 साल तक इसको क्लेश काल बोलते हैं। आगे है महाक्लेश काल, आगे 3.5 साल का, तो कुल मिलाकर 7 साल का क्लेश काल है। तो पहले क्लेश काल में इन लोगों को मौका मिलेगा कि प्रभु के लिए दुख उठाएं, अपने आप को शहीद होने के लिए दे दें। हालेलुया। हालेलुया। तो वो शहीद कैसे किए जाएंगे? बंद बंद काट के किए जाएंगे, जलाकर किए जाएंगे, कहीं पर फेंक कर किए जाएंगे, गर्दन काट कर किए जाएंगे। इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन शहीद होना पड़ेगा।
तो जो इस आरामदायक माहौल में अगर वचन सीखने का मन नहीं रखता, तो मान लो आज कलीसिया उठा ली जाएगी, तो वो कहां पर वो कुर्बान होने का उसमें बल आएगा कि यीशु के लिए कुर्बान हो जाए। तो जो यीशु के लिए यहाँ पे हल्की सी कीमत देकर सीख नहीं सकता, वो भारी कीमत देके शहीद कहां से हो जाएगा। हालेलुया। तो भाइयों, आगे इतने सख्त माहौल में जाकर आपने कुर्बान होना है, लेकिन उस कुर्बानी का फायदा नहीं होना। हालेलुया। तो उसमें सिर्फ आप स्वर्ग राज में प्रवेश ही करोगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे तो दुल्हन के साथ वो कुछ रुतबे हैं, कुछ मुकुट हैं। हालेलुया। तो वो भी आरामदायक माहौल में खुदावंद आपसे अपने मन की बातें पूरा शांत माहौल में शांत करके संसार को आपको सिखाने के लिए सारे जगत को चुप करा के रखा है। राजाओं को भी बिठा दिया, चुप करके बैठ जाओ, मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूं। हालेलुया। तो अगर इसमें हम लोग नई दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है, बड़ी दुख की बात है। अभी जो हम रोज वचन दे रहे हैं, तो इसमें हम लोग जब यहाँ पे कमेंट आता है, तो कमेंट से शो होता है, आंख आती तो उससे शो होता है कौन कौन आ गया है, तो हम उसको उसकी हाजिरी लगा लेते हैं अपने पास, भाई ये भाई है, ये भाई है। तो सैकड़ों लोग हैं हमारे पास कलीसिया में, लेकिन दिखने वाले आंखें 30 हैं, 40 हैं, 50 है ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया। तो बाकी कहाँ जाएंगे? तो आने वाले दिनों में अगर खुदा चाहेगा, अगर ये खुलता है कर्फ्यू, तो मैं घर घर में जाके सबके फोन नंबर फोन चेक करूंगा कितने फोन है इनके पास। तो आपने क्यों नहीं सुना वचन? तो फिर उसकी क्लास जो लगेगी, उसने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी क्लास भी लग सकती है। हालेलुया। 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 तो इसलिए आप लोग जो घरों में है, सब लोग अपने अपने फोन उठाया करो, बैठ जाया करो, वचन किताब कापी लो, पेन लो, लिखते जाओ वचन। हालेलुया। क्योंकि आगे आने वाले समय जो है, ये वचन के लिए भी पहुंचना भी बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो अभी अभी हमारे पास वचन ने ही हमें हौसला देना, वचन ने हमें दलेर करना, वचन ने ही हमें दुख सहने का मन देना है, जो कलीसिया काल में हमने उठाना है, कलेश काल में नहीं। हालेलुया। तो इन बातों को आप ध्यान रखना है। हालेलुया। तो आइए हम लोग जो विषय पर चल रहे हैं, हम क्या करें, व्हाट शैल वी डू। तो हम क्या करें या हंसी की करिए, इस विषय में हम लोग बहुत सी बातों को सीखते आ रहे हैं पीछे से। तो मैं हल्का सा टच दे दूंगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो इसमें हमने जो इतवार के दिन है एक विषय अलग से लिया था। वो विषय क्या था? इतवार का विषय शैतान दियां चालां या शैतान की चालें। हालेलुया। डेविल ट्रिक्स। तो ये जो है उसमें थोड़ा हिस्सा रह गया था, हो सकता है अगले इतवार को हम लोग उसको अच्छे से और सीखेंगे, क्योंकि इतवार को हमको 2 हिस्सों में बंदगी करने का मौका मिल जाता है, एक सुबह और एक शाम को। तो 2 घंटे का वो प्रोग्राम होता है, तो उसमें आपको आराम से और भी बातें सिखा दी जाएंगी। लेकिन जो सीख लिया उस पर मनन कीजिए। तो अभी हमारा विषय जो है आगे पता नहीं कितना समय चलने वाला है, तो उसको आप देखते हैं। हम क्या करें। तो इसमें हमने देख चुके हैं, हमने अपने पवित्रीकरण पर ध्यान देना है। कितने पवित्र हुए हैं? वचन तो पवित्र करता है, पवित्र आत्मा में पवित्र करने के लिए दिया गया है। हालेलुया। तो हम कितने पवित्र हुए हैं? तो दूसरा था उद्धार, जो हमारी मुक्ति हुई है, हुई भी है कि नहीं हुई है। अगर हुई है तो किस लेवल तक आपने मुक्ति के काम को कर लिया है, इस पे ध्यान देना है। हम क्या करें विषय में। तो तीसरा है अंगीकार, जो मसीह का आपने अंगीकार किया, मसीह को कबूल किया। मसीह बोलता है संसार में भी ये बताना पड़ेगा, तो आपने उसको कितने हिस्से तक क्या क्या किया उसके लिए, वो उस पर भी आपने क्या करना है, ध्यान करना है, कितना किया है। तो आगे था समर्पण। हम क्या करें इस विषय में, आगे क्या आता है? चौथी बात समर्पण। तो समर्पण के विषय में भी आप लोगों ने देखना है कि हमने किन किन बातों में समर्पण किया है, किया भी है कि नहीं किया। हालेलुया। तो आगे आज 5वीं बात जो है जिस पर हम ध्यान कर रहे हैं, वो है प्रभु की इच्छा को जानना। हालेलुया। 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 तो प्रभु की इच्छा को जानना जो है, इस विषय को हम ध्यान कर रहे थे। तो इसके लिए पहली बात ये थी, प्रभु की इच्छा को जानने में
हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है। पहली बात है परमेश्वर की इच्छा को जानने की क्या है, हर एक के लिए परमेश्वर की क्या है, योजना है। इसके लिए हमने एग्जाम्पल और आयतें दे दी हैं, आप पिछली बार को देख सकते हैं, पिछले पार्ट्स जो हैं उनमें चेक कर सकते हैं। तो दूसरी बात इसमें से निकल के आ रही थी, परमेश्वर की योजना हर एक के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात, हर एक के लिए परमेश्वर की योजना है। दूसरी क्या है, योजना क्या है, महत्वपूर्ण है। तीसरी बात है कि उसकी योजना में विशेषता होती है, एक खासियत होती है उसकी योजना में, उसके विषय में भी हमने सीख लिया। चौथी बात है, इसलिए हम क्या करें, जो उसकी योजना है इसके लिए हमें क्या करना है, वो भी बात हमने सीख ली है। तो अभी हम पांचवी बात पर ध्यान मेरा क्या करेंगे, पांचवी है ना, पांचवी बात, हाँ, इसकी विधि या तरीका क्या है। पांचवी बात है, इसकी विधि या तरीका क्या है परमेश्वर की इच्छा को जानने का। या दूसरी बात, दूसरे शब्दों में हम देख सकते हैं परमेश्वर इच्छा कैसे जाहिर करता है। पांचवें पॉइंट में ये दो बातें आपने लिखनी है, अगर इसका पॉइंट समझ नहीं आ रहा। एक तो उसकी विधि और तरीका क्या है इच्छा जानने का, तो इसी का दूसरा पहलू है पांचवें पॉइंट का कि इसमें आपने परमेश्वर अपनी इच्छा को कैसे प्रकट करता है या जाहिर करता है, इसको हम देखते हैं। तो आप लिख लीजिए, परमेश्वर हर व्यक्ति का अलग तरीके से मार्गदर्शन करता है। ये बात आप लोगों ने अपने मन में बैठा लेनी है। हम कई बार नकलें करते हैं कि उसकी तरह हमने बंदगी करनी है, उसकी तरह हमने प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो कई लोगों की प्रार्थना की झलक क्या है, जिस कलीसिया में होते हैं उसकी पादरी की झलक ही उनकी प्रार्थना में होती है, उनका स्टाइल पादरी वाला होता है, सारा नकलें करते हैं। तो कई लोग इन दिनों में क्वायर हैं, वर्शिपर हैं, वो भी एक दूसरे की क्या करते हैं, नकलें करते हैं। हालेलुया। क्वायर हो, पास्टर हो, डीकन हो, विश्वासी हो, एल्डर हो, उपदेशक हो, रसूल हो, कोई भी हो, हर एक के लिए परमेश्वर की क्या है, अलग अलग क्या है, योजना है हर एक के लिए। तो इस बात को जो मैं लिखवा रहा हूं, साथ साथ में आपको इसका वखान करता जाऊंगा, इसको दिखाता जाऊंगा। तो लिख लें, परमेश्वर हर व्यक्ति का अलग अलग तरीके से मार्गदर्शन करता है। क्या करता है, मार्गदर्शन। मार्गदर्शन करना मतलब उसको लेकर अलग अलग तरीके से चलता है। तो आप नहीं सोच सकते कि मैंने फलाने की तरह चलना है, मैंने फलाने की तरह चलना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जो मेरा अंगूठा है, ये कहे, ये दिखते हैं आपको, अंगूठा दिखते हैं, ये मेरा अंगूठा कहे मैंने इस उंगली की तरह चलना है, या ये उंगली कहे मैंने इसकी तरह चलना है, तो ऐसा नहीं है। इसका चलने का प्रोग्राम अलग है, इसका अलग, इसका सबका अलग अलग है। और भी अंग में हड्डियां हैं, अलग अलग प्रकार से। तो कलीसिया में हम एक हड्डियों का ही ढेर जो था निकला है, और संसार में से लेकर प्रभु हमें एक ढांचा बना रहा है, अपनी बॉडी में फिट कर रहा है। तो उसकी बॉडी ने आंख ही नहीं अकेले बन के रह जाना, उसकी बॉडी ने मुंह ही नहीं बन के रह जाना, उसकी बॉडी ने एक टांग ही बन के नहीं रह जाना। हर एक अंग का अलग नाम है, हर एक अंग का अलग काम है। तो इस बात को हमने क्या करना है, जानना है और इसको समझना है। हालेलुया, हालेलुया। तो लिख लें, परमेश्वर अपनी इच्छा को किस प्रकार से जाहिर करता है। तो हमारा मेन विषय है, हम क्या करेंगे में कि परमेश्वर की इच्छा को जानना। पांचवी बात उसमें हम देख रहे हैं, परमेश्वर किस प्रकार से अपनी इच्छा को जाहिर करता है। तो परमेश्वर हर व्यक्ति का अलग तरीके से मार्गदर्शन करता है। कभी कभी परमेश्वर अपनी इच्छा, कभी कभी परमेश्वर अपनी इच्छा, लिख लें, कभी कभी परमेश्वर अपनी इच्छा अवसरों, यानी कि अवसर मीन मौका, मौके के हिसाब से। कभी कभी परमेश्वर अपनी इच्छा अवसरों, अफसर ना लिख लो जो ऑफिसर होंगे, या अवसर होंदा या मौका। हालेलुया, हालेलुया। अवसरों, परिस्थितियों, हालात, मौका, हालात,
परिस्थिति कैसी है, मौका कैसा है ना। तो माता पिता की इच्छा किस प्रकार से अपनी वो हमें हमारा मार्गदर्शन करता है, उसमें क्या है, कभी कभी परमेश्वर अपनी इच्छा अवसरों, परिस्थितियों, माता पिता की इच्छा, मित्रों की सलाह या व्यक्तिगत झुकाव या उस दिन की जरूरतों और विवेक के द्वारा प्रकट करता है। एक एक बात को हम इसमें पहले समझ लेते हैं, लिख लो आप लोग। कभी कभी परमेश्वर अपनी इच्छा अवसरों, परिस्थितियों, माता पिता की इच्छा, मित्रों की सलाह या व्यक्तिगत झुकाव या उस दिन की जरूरतों और विवेक के द्वारा कैसे करता है मार्गदर्शन हमारा। पहली बात अवसर, हालेलुया। अवसर या मौका एक खुदा हमारे जीवन में लेके आता है, हालेलुया हालेलुया। तो उस मौके के हिसाब से खुदावंद क्या करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है अपनी इच्छा में चलने के लिए। दूसरा होता है परिस्थिति, हालात किस प्रकार से हैं, तो उन हालातों को लेकर भी खुदा क्या करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। तीसरा इसमें है माता पिता की इच्छा। तो कई बार क्या होता है, एक धर्मी माता पिता है जो प्रभु में चलते हैं, हालेलुया। तो उनका जो बच्चे हैं, आजकल तकरीबन आप लोग देखते हैं, पादरी तो बहुत हैं, पास्टर तो बहुत हैं, उपदेशक तो बहुत हैं, टीचर बहुत हैं, नबी बहुत हैं, अपोस्टल बहुत हैं, हालेलुया। लेकिन ज्यादातर उनके जो बच्चे हैं वो शरीर की हैं, हालेलुया हालेलुया। तो उसमें बहुत से जो सच्चे उपदेशक हैं, सही लोग हैं, सेवा में बढ़ने वाले, तो उनका मन क्या होता है, हमारी औलाद भी क्या हो, प्रभु में चले। लेकिन वो जब नहीं चल रही होती, वो आंसू बहा रहे होते हैं, लगातार प्रभु में एक समर्पण से चल रहे होते हैं। प्रभु हम अपनी आंखों से देखकर जाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे तेरी राह पर चल पड़े हैं, हालेलुया। तो इनके लिए क्या करता है परमेश्वर, कभी ऐसा भी एक अवसर आता है कि जब परमेश्वर उनके प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, उनकी चाहत का जो अच्छी उन्होंने प्रभु में रखी है उसका उत्तर देते हुए उनकी माता पिता के कारण उन पर क्या करता है, अपनी इच्छा में चलने के लिए उनका मार्गदर्शन कर देता है, हालेलुया हालेलुया। तो उससे बहुत अचंभित लोग हो जाते हैं, अच्छा ये भी चल सकता था, ये भी चलना शुरू हो गया है, हालेलुया। तो उसमें मेन बात है माता पिता। तो माता पिता भी आजकल दो प्रकार के हैं, पास्टर लोगों में या कलीसिया के अगुओं में माता पिता भी दो प्रकार की। एक तो माता पिता वो हैं जिनका बहुत बड़ा चर्च हो गया है, बहुत बड़े शड बना दिए हैं, बहुत बड़ा चर्च बना दिए, बड़ी भीड़ उनके पास है, तो बड़ा तकड़ा बिजनेस सेट हो गया है उनका। तो उनका मन होता है कि मेरे बच्चा ये आगे वाला बिजनेस क्या करे, संभाले, हालेलुया। तो उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं उनकी जो इस संसार में दुख उठाते हुए आगे चल रहे हैं, प्रभु के प्रकाश में बढ़ रहे हैं, उसकी इच्छा में चल रहे हैं, जीवन गुजार रहे हैं, तो उनका मन है कि मेरे बच्चे भी आगे ऐसे दुख उठाते हुए खुशी से अपने आप को प्रभु में चलाएं, उनकी बात ना करें, हालेलुया। तो ऐसे कहीं आप कहीं उनसे ना हमारा कंपैरिजन करा देना कि अच्छा तो वो पादरी जो बड़ा है उसके बच्चे भी तो प्रभु में चल रहे हैं, ऐसी नहीं है, हालेलुया हालेलुया। आपने देखा होगा दिनाकरण का परिवार अभी कितना गिर गया। दिनाकर के जमाने में वो लोग कोई हार श्रृंगार नहीं करते थे, कम से कम इतना तो उनमें खूबी था, बाकी रूहों को लूटते थे, बिजनेस चला रहे थे, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी कैसा उनकी बर्बादी हो चुकी है, और बच्चे भी फैशन में पड़ गए हैं। एक उन्होंने अपने बेटे की शादी की, इन दिनों में ऐसी शादी की कि दुनिया दंग रह गई।
उस शादी में सब नाच रंग हुए, सब कुछ हुआ, जो जो भी दुनियादारी की शादियों में होता है वो सब हुआ। खूब कलीसिया का पैसा उसमें लुटाया गया। हालेलुया। तो एक दिन उनकी बेटी को मैंने प्रचार करते हुए देखा, जिसने चुनरी भी नहीं ली हुई और बाल ऐसे खुले ही छोड़े हुए हैं, और ऐसा डीप गला पहनकर सूट जो है, उन्होंने टॉप वगैरह कुछ पहना, क्या पहना होता है, ऊपर टॉप होता है, वो पहना हुआ है, तो उसी से गहने भी थोड़े पहने हुए हैं। तो ऐसे वो लोगों को सिखा रही है। लाखों लोग आ गए हैं, किसी में हिम्मत नहीं, भाई तेरे में तो भक्ति वाली कोई बात ही नहीं दिखाई देती, तू कैसे स्टेज पे चढ़ गई। हालेलुया। लेकिन वो तो चमत्कारों के मारे हुए लोग हैं, वो किसी को कुछ नहीं कहते। उनका पादरी चाहे कुछ भी पहन कर आ जाए, उनको कोई समस्या होती नहीं है। ये तो टीचिंग में है। हम लोग अगर कुछ गलती से कुछ भी ऐसा कर ले ना, कुछ भी संसार वाला कुछ पहरावा हल्का सा भी पहन ले, तो हमारी कलीसिया एकदम हम पर प्रभावी हो जाती है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने सीखा है। हालेलुया। तो अगर हम उनको डांटते हैं तो वो भी हमें देखते रहते, जांचते रहते हैं, भाई यहाँ पे है तो आप पास्टर, आप अगर हमको ऐसे रखना है तो आपको ऐसा रह के दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो वो लोग अपने बिजनेस को सेट करने के लिए प्रभु के आगे रोते रहते हैं, प्रभु मेरे बच्चों को आगे सेवा संभालने के लिए। लेकिन हम लोगों ने बिजनेस की सेवा संभालने के लिए बात नहीं करते। जो लोग त्याग में चलते हुए, सलीब उठाते हुए सेवा कर रहे हैं, उनके बच्चे अगर भटक गए हैं तो उनके अपने बच्चों के लिए उनकी क्या दुआएं हैं, तो उनको प्रभु एक टाइम ऐसा मौका दे देता है। हालेलुया। तो नाम लेने से मेरे को माफ कर देना, क्योंकि मैं सोचता तो यही हूँ, कभी भी जब भी प्रभु की हुजूरी में आता, प्रभु से प्रार्थना भी करता, प्रभु मेरे मुंह से किसी का भी नाम ना निकले। लेकिन पता नहीं आत्मा का ऐसा जज्बा आता है, ऐसी आग आती है कि मेरे को फिर आत्मा रोकता नहीं है, मुंह से वो शब्द निकलवा ही देता है। तो इसके लिए आप मुझे माफ ही कर देना। हालेलुया। तो कहने का मतलब, जो मैं बोलूंगा अगर किसी का नाम लूंगा तो वो गलत नहीं है, वचन के मुताबिक मैं बिल्कुल उसको क्या करता हूँ, ठीक ही बोलता हूँ। हालेलुया। आप देखोगे भी वही के यहाँ जो बात उन्होंने बोला था वैसे ही पाई गई है। हालेलुया। तो अभी क्या है, मैं फिर दोबारा दोहराता हूं ताकि हम विषय को समझ सकें। पांचवी बात हम देख रहे हैं परमेश्वर को इच्छा की जानने की। परमेश्वर अपनी इच्छा कैसे प्रकट करता है, तो उसके लिए हम देख रहे थे परमेश्वर हर व्यक्ति का अलग तरीके से मार्गदर्शन करता है। कभी कभी परमेश्वर अपनी इच्छा अवसरों, परिस्थितियों और माता पिता की इच्छा, अवसर पे हमने देख लिया, मौका देकर उसको लेके चलता है। हालात को भी देख लिया, हालात के हिसाब से प्रभु उसको लेकर अपनी इच्छा में चलता है। और आगे माता पिता की जो इच्छा है कि वो बच्चे उनके लिए जाएं सेवा के लिए, तो वो उनको एक टाइम में इस प्रकार माता पिता के कारण भी वो लेकर चलता है। हालेलुया। तो आगे है मित्रों की सलाह। खुदा क्या करता है, मित्रों की सलाह के कारण भी क्या करता है, कई बार अपनी इच्छा में लेकर मार्गदर्शन करता है एक इंसान का। मित्रों की सलाह। हालेलुया। मित्र कौन से भी, एक भाई के मित्र कैसे होने चाहिए, ये उन मित्रों की सलाह के कारण मैं करता हूं जो मित्र हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है और जिन्होंने प्रभु के वचन को सीखा है, जिनके अंदर आत्माओं को जीतने की भूख है और नाश होने वाली आत्माओं के लिए जलन है। वो क्या करते हैं, अपने मित्रों को सलाह देते हैं, भाई बच जा, भाई बच जा, भाई बच जा। लेकिन वो भाई कई बार उन मित्रों पर ध्यान नहीं देता। तो परमेश्वर क्या करता है, उन मित्रों की जो उसके ऊपर की हुई होती मेहनत है, तो मित्रों की भी माँ बाप की तरह की हुई प्रार्थना है उसके लिए, तो उसके कारण क्या करता है, अपनी इच्छा उस पर जाहिर करता है। वसीले कितने हो गए, अवसर, परिस्थितियां, माता पिता, मित्रों की सलाह, या आगे बात है, आगे व्यक्तिगत झुकाव के कारण। परमेश्वर अपनी इच्छा कब प्रकट करता है, किस प्रकार से प्रकट करता है, व्यक्तिगत झुकाव। व्यक्तिगत झुकाव क्या हुआ कि मेरा व्यक्तिगत रूप से खुदा की ओर झुकाव बना हुआ है। हालेलुया। लेकिन बहुत समय हो गया, अभी तक खुदा ने मुझसे कोई बात नहीं की, मेरा कोई मार्गदर्शन हुआ नहीं। बहुत सी बातों को लेकर मैं खुदा के चरणों में बैठता हूं, मुझे अभी तक कोई
उसका संदेश नहीं मिला कि क्या कैसे होना क्या है। इस जहाँ मेरे बड़े विषय हैं जिनके विषय में मैंने परमेश्वर को पूछना चाहा, चरणों में समय बिताया, भूखा रहा, प्यासा रहा और अरदास भी की, तो समय बहुत बीत गया। हालेलुया, उत्तर नहीं मिला। तो एक समय क्या करता है परमेश्वर, व्यक्तिगत प्रभु की तरफ झुकाव होने के कारण भी एक टाइम क्या करता है, अपनी इच्छा के द्वारा उसका मार्गदर्शन करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। व्यक्तिगत झुकाव, यानी कि हमारा निजी तौर पर भी कई बार होता है झुकाव। कई बार तो हम होते ही नहीं है मसीह में। हालेलुया। तो कई बार होता है कि हम मसीह में होते हैं, व्यक्तिगत तौर पर हमारा निजी तौर पर झुकाव परमेश्वर की तरफ होता है, तो परमेश्वर उस झुकाव के कारण क्या करता है, अपनी इच्छा को अपने समय पर क्या कर देता है, प्रकट करता है, उसको अपनी इच्छा के द्वारा मार्गदर्शन करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे है, या उस दिन की जरूरतों। तो कई बार क्या होता है, उन दिनों की जो हमारी जरूरत है, जब हम उस जरूरत को खुदा के ऊपर छोड़कर चलते रहते हैं, प्रभु इस जरूरत के लिए मैं संसार से समझौता नहीं करूंगा, इस जरूरत के लिए मैं अपना समय वेस्ट संसार में नहीं करूंगा, मैं तेरे चरणों में भी बना रहूंगा, तेरी इच्छा को भी खोजने में रहूंगा, और साथ साथ इस जो मेरा प्लान है सारे का सारा तेरे ही हाथ में दिए रखूंगा। हालेलुया। इसके लिए मैं अपनी बुद्धि लड़ाऊंगा नहीं। मेरे आगे कोई प्रोग्राम, मेरा प्लान आया है, लेकिन मैं उसमें डूबा नहीं हूं, मैंने वो किस पे डाल दिया है, तुझ पर डाल दिया है। हालेलुया। तो उसके कारण क्या होता है, जरूरतों के कारण जो है उस टाइम की जरूरतों के हिसाब से खुदावंद क्या करता है, हमारे मार्गदर्शन करता है। तो प्रभु क्या करता है, एक समय फिर उस जरूरत के हिसाब से ही या उसी में से सिखाते हुए मेरा मार्गदर्शन करता है, मुझे अपनी इच्छा में लेके चलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें लास्ट बात है, विवेक के द्वारा प्रकट करता है। और कैसे इच्छा प्रकट करता है, विवेक के द्वारा। जो हमारे अंदर हमारा ज़मीर है, हमारे अंदर जो अंतर आत्मा है, हालेलुया, जो हमें रोक टोक लगाए रहती है। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, तूने जायज नहीं किया, ये नाजायज किया, तूने अच्छा किया नहीं। वही आवाज जो विवेक है, वो विवेक के कारण भी क्या होता है, क्योंकि जब हम ढीठ रहते हैं तो विवेक हमें टोकता रहता है। तो एक दिन क्या होता है, हम विवेक से सहमत हो जाते हैं, वाकई ये बात मेरे लिए गलत है, मेरा विवेक इसमें गवाह है, तो मैं अपने विवेक को क्या करूंगा, विवेक की मानूंगा और अपने आप को प्रभु के सुपुर्द करूंगा। तो विवेक के कारण क्या करता है खुदा, जब हमने विवेक की सुन ली तो खुदा हमारी सुन लेता है, तो हम पर अपनी इच्छा जाहिर करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए हम पहला पॉइंट सीखते हैं, पांचवी बात के लिए उसका जो हमने रेफरेंस लिख लिया। तो अभी पहली बात देखते हैं, परमेश्वर हमसे अपने शास्त्र की आयतों के द्वारा जो हमें बहुत प्रभावित करता है बोलता है। शास्त्र में जो वचन हम पढ़ते हैं तो उनके द्वारा वो हमें क्या करता है, बहुत प्रभावित करता है। तो शास्त्र की आयतों के द्वारा भी क्या करता है, हम पर अपनी इच्छा को क्या करता है, प्रकट करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे शॉर्ट में आप लिख सकते हो, परमेश्वर हमसे अपने शास्त्र के द्वारा इच्छा जाहिर करता है। शास्त्र में बाइबल, हालेलुया, जैसे ये बाइबल है हमारे हाथ में, इसी को खुदा का शास्त्र बोलते हैं, खुदा का वचन बोलते हैं। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते कई बार कई आयत ऐसी होती है जिसके बारे में कभी हमने ना सुना होता तो ना कभी उस पर ध्यान दिया होता, लेकिन हम जब पूरा मनन करते हुए ध्यान से डरते और कांपते हुए प्रभु से प्रार्थना करने के बाद वचन को पढ़ते हैं कुछ सीखने के लिए, तो कई बार हमें कई आयतें ऐसी मिलती है जो हमें बहुत प्रभावित करती है, हमें समर्पण लेने के लिए मजबूर करती है। हालेलुया। तो वो आयतों के वसीले से भी खुदा क्या करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है या हम पर अपनी इच्छा को जाहिर करता है। हालेलुया। तो इसके लिए और मैं लिखवाना चाहता हूं, लिख लें आप अच्छे से।
परमेश्वर हमें अपने शास्त्र की आयतों के द्वारा जो हमें बहुत प्रभावित करती हैं बोलता है। तो जो नोट्स लिखने के लिए मैं बोलता हूँ, इसमें भी बहुत से लोगों के ऐसे विचार हैं भी ये पास्टर तो नोट्स लिखवाता रहता है, ये नोट्स ही खाली लिखवाता रहता है, इसके पास प्रकाशन नहीं है, नोट का सहारा लेता है। तो मैं बोलता हूँ आपको, ये मैं पहुंचा देता हूँ नोट्स, आगे वाला जो लिखा हुआ है आप यहाँ पे बैठकर आकर प्रचार कर दो। हालेलुया, हालेलुया। फिर पता चल जाएगा ये नोट्स का सहारा ले रहे हैं कि नोट्स में से मिले हुए प्रकाशन को आपको बांट रहे हैं। तो नोट्स तो मैं एक दो बातें पढ़ के बताता हूँ, बाकी तो उसमें से खोल के बताता हूँ। तो खोल के बताना ही तो प्रकाश होता है। तो मैं ये दावा करता हूं जो ऐसी बातें करने वाले उनमें से एक को भी मैं यहां पे बैठा दूं तो आगे वाली बात कुछ भी अपनी तरफ से वो बोल नहीं सकेगा। हालेलुया। इसलिए ये बातों को ध्यान रखना। ऐसे बहकाने वाले लोग भी होते हैं, तो जो नोट्स की क्या जरूरत है, ये ऐसे फजूली एक हम पर बोझ डाला जाता है। ये नोट्स बोझ नहीं है। हालेलुया। कोई आपको लिख कर ना एक चेक दे दे बना के, मान लो 1 लाख रुपए का आपको चेक बना के दे दिया, तो आपके लिए वो बोझ है? ये लो भाई, ये निकलवा लेना। हालेलुया, हालेलुया। तो चेक तो फिर भी दुनियावी चीज का होगा, 1 लाख 2 लाख 1 2 3 करोड़ का कोई हमसे खुश होकर चेक दे देगा। जो हमसे खुश है ना, हालेलुया, वो हमें चेक देता है, ये ले मैंने लिख दिया है, अनंत जीवन तेरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने लिख के दे दिया है कि तू मेरे बराबर साथ सिंहासन पर बैठेगा। मैंने लिख दिया है कि तू मेरा दोस्त है। हालेलुया। इसलिए ये नोट्स जो हैं, ये हमारा जो संबंध है, जैसे प्रेम की चिट्ठी खुदा ने हमें लिखी है, तो हम उसमें से उसके प्रेम की जो डीप बातें हैं समझ लो वो लिखकर अपने पास रखते हैं। उसमें से निकली हुई बात को, जैसे अपने प्रेमी की चिट्ठी को पढ़ता है दुनियावी तौर पर तो उससे खुश होता, तो उसके विचार करता रहता है ये बात उसने क्यों बोली होगी भाई, इसका मतलब उसकी मेरे लिए ये इच्छा होगी, ये होगी। तो ऐसा ही ये नोट्स हमारा अपने लिए तैयार रखते हैं। तो इसी में से जब हम इससे भरपूर हो जाते हैं, इससे भर जाते हैं, इसको अपने मन में बसा लेते हैं, तो हमसे रहा नहीं जाता। हम किसी ना किसी को ये बातें बताने के लिए विवश हो जाते हैं। वचन में लिखा परमेश्वर का प्रेम हमें क्या कर देता है? विवश कर देता है, मजबूर कर देता है कि हम दूसरों तक क्या करें, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, हम उसको प्रभु का वचन सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए ये नोट्स है। ये नोट्स मीन होता है एक आयत लिख ली है, उसके आगे जो उसका आयत नहीं लिखते हम लोग, उसमें से निकली हुई जो गहराई है, जो प्रकाशन है, वो हम उसमें लिख लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे खुदा के दास पास इकबाल बोल रहे थे कि वो जो चांद पर खड़ी है और सूरज को पहने हुए है, चांद किस बात की दर्शाता है? तालीम को। और जो सूरज को पहनी हुई वो किस बात को बताती है? तालीम में से मिला हुआ प्रकाश। ज्ञान पर खड़ी है और क्या है? प्रकाश को पहने हुए। हालेलुया। तो इसी प्रकार ये प्रकाश है हमारे लिए, जो हम घर में लेके जाते हैं। तो जब हम दूसरे को ये बातें लेके जाते हैं तो उनको हम क्या पहने दिखाई देते हैं? प्रकाश पहने हुए दिखाई देते हैं। हालेलुया। ज्ञान पर खड़े हुए और प्रकाश पहने हुए दिखाई देते हैं। इसलिए है जी ये नोट्स। हालेलुया। तो आओ फिर लिख लो, खुशी से लिखो, आनंद से लिखो। यहां पे भी टाइप करो जो मैं बोलता हूं, ताकि आप लोगों को उधर बिजी रखूं, ताकि आप बीच में ऐसे फोन लगा हुआ छोड़कर इधर उधर भागते हो तो हमको दर्शा दोगे कि आपकी आंख हमें देख रही है। हालेलुया। तो मैं आपको चाहे नहीं देख रहा, खुदा क्या कर रहा है इस टाइम? आपको देख रहा है कि आप गंभीर से बैठे हैं, टाट बिछा के बैठे हैं, या चारपाई पर बैठे हैं, या कुर्सी पर बैठे हैं, या चलते फिरते कुछ देख रहे हैं। कितना आदर आप खुदा के वचन को देते हैं। क्या कौन देख रहा है? खुदा देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए बात को दोहराते हुए मैं चलता हूं। परमेश्वर अपनी इच्छा किस प्रकार प्रकट करता है, उसके लिए पहली बात हम देख रहे हैं, 5वीं की पहली बात। परमेश्वर हमसे अपने शास्त्र की आयतों के द्वारा जो हमें बहुत प्रभावित करती हैं बोलता है। हालेलुया। और हमारी अगुवाई करता है।
क्या करता है? जैसे ही आयत हमने मन में बसा ली, हालेलुया, आयत के अनुसार समर्पण ले लिया, तो खुदा क्या करता है? फिर हमारी अगुवाई करता है अपनी इच्छा से आगे। इसलिए वचन पढ़ते समय आंखें बंद करके अनुमान के साथ वचन ना खोलो, ध्यान रखो, क्योंकि वचन में से भी खुदा अपनी इच्छा हम पर प्रकट करता है, तो छोटी बात नहीं है। वचन जब पढ़ रहे हैं तो हम क्या सोचकर पढ़ रहे हैं? खुदा तेरी इच्छा हम पर प्रकट कर, बात कर हमसे, हालेलुया। तो इसलिए आंखें बंद करके कभी भी वचन पढ़ना नहीं है। आंखें बंद करके क्या मतलब? जैसे आपने खोली बाइबल तो बस वहीं से शुरू हो गए, ऐसा नहीं। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आपके मन में कोई अध्याय, कोई मनन जो आप दिन में बैठते उठते कर रहे थे, वो उस हिसाब से आपके ऊपर प्रकाशित करेगा कि ये बात मेरी हो सकता है फलानी किताब में पाई जाए, तो वहां से खोलकर मैं पढ़ना शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक मेरी डेली रूटीन है, वो तो चलती है, जो हमने सुबह पढ़ना होता है वचन कि एक अध्याय पढ़ लिया, दूसरा अध्याय पढ़ लिया, जो 2, 3, 4 अध्याय जो पढ़ लिया, वो तो रूटीन सा है। एक है बीच में जब हम प्रभु से बातें करने के लिए फिर एक्स्ट्रा टाइम में बैठते हैं, तो उसमें ऐसे नहीं बैठना। हालेलुया, हालेलुया। आपने अंदाजे से नहीं खोलना, आपने पहले प्रभु से प्रार्थना में बैठना है, प्रभु आपकी जो कमी है उसके आगे रखते हुए, या आपने दूसरे भाई बहनों को कैसे बचाना है, कैसे संदेश लेके जाना, कैसे गवाही देना, क्या क्या जो भी बात मन में आती, वो प्रभु के आगे रख के प्रार्थना में बैठोगे, तो प्रभु आपको बताएगा कि ये इस अध्याय में या इस किताब में इसके विषय में आपको बात मिल सकती है। तो आपने उसको खोलना है, प्रार्थना करनी, प्रभु उसमें से बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आंखें बंद करके अनुमान के साथ वचन ना खोलो, इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने अंदर जमा कर लें। क्या कर लें? फिर परमेश्वर के वचन को क्या कर लें? अपने अंदर जमा कर लें, क्योंकि परमेश्वर वचन के बाहर आपसे नहीं बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके अंदर वचन जमा जब होगा, तो इधर से जब वचन पढ़ेंगे तो प्रकाश अंदर जमा हुए वचन के अनुसार ही आप पर प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन से भरे रहो। वचन से भरे रहोगे तो आपको पता लग जाएगा कि खुदा मुझसे बात करता है। खुदा कभी भी अपने वचन से बाहर बोलता नहीं है। वचन इसीलिए दिया है कि आप किससे बात करनी है? खुदा आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो 5वें स्टेप में दूसरी बात देखते हैं। पहले तो शास्त्र की आयतों के द्वारा हमसे बात करता है, फिर कैसे करता है वो? अब अंदरूनी कायलता, कायल होना। तो अंदरूनी कायलता या कायल होना, ये परमेश्वर के आत्मा की देन है। तो अंदरूनी कायलता मतलब कि एक अंदरूनी प्रभु की ओर खिंचाव, या अंदरूनी तौर पर प्रभु की ओर आकर्षित होना। हालेलुया, हालेलुया। किस प्रकार से अपनी इच्छा प्रकट करता है? जब हम अंदरूनी तौर से कायल रहते हैं, उसकी तौर खिंचाव रहता है। लेकिन वो खिंचाव हमारा प्रभु की ओर करने में कौन मददगार होता है? मेन वो किसकी देन होती है? वो होती है पवित्र आत्मा की, जो हमने पाया हुआ है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा पाया हुआ होने के कारण क्या होता है कि हमारा खिंचाव जो है वो प्रभु की ओर रहता है। तो प्रभु की ओर खिंचाव रहने के कारण परमेश्वर अपनी इच्छा हम पर प्रदर्शित करता है, खोलता है। हालेलुया। तो आइए इसके लिए वचन भी पढ़ सकते हैं। रोमियो 8:16, दूसरे पॉइंट के लिए वचन पढ़ सकते हैं। रोमियो 8:16, तो जो हमने ऊपर बोला आयतों के जरिए बोलता है, वो अपने आपको जो भी आयत मिली, जिसने आपके जीवन में काम किया, जिसने आपको प्रकाशन दिया, तो वो आयत आप अपनी तौर से पहले पॉइंट में लिख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने अनुभव की आयत लिखी उसमें। हाँ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता तो है। आत्मा आप ही अपनी आत्मा के साथ हमारी आत्मा से मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम क्या हैं जी? परमेश्वर की संतान। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा एक ऐसा हमारे अंदर एक जज्बा पैदा करता है, हमारी आत्मा से मिलकर बोलता है हम किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है। तो ये कायलता कहां से आती है?
जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रखा हुआ है उसकी देन है। इसलिए सावधान रहना है, लिख लो, इसलिए सावधान रहना है कि कहीं ये मेरी अभिलाषा की आवाज तो नहीं, ये बात भी देखना। हालेलुया। तो जो भी बातें आपकी अंदरूनी खिंचाव परमेश्वर की ओर है, ये रखना है। कई बार आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां सेवकों से बात करते हैं, मेरा फलानी लड़की के साथ मेरा लव है, या मैं उससे प्यार करता हूं, जब ऐसा है तो मेरा उसकी तरफ ध्यान बना रहता है। हालेलुया। तो इस चीज को ना ले लेना भाई, ये खिंचाव किसकी ओर से है? पवित्र आत्मा की ओर से है। ये तो आपकी अभिलाषा है, इसको भी क्या करते रहना? चेक करते रहना। जो खिंचाव आपका अपने परमेश्वर की तरफ आएगा, उस खिंचाव के कारण आपका अपने पापों के लिए क्या रहेगा? कायल रहेंगे। हालेलुया। अपने आप को शुद्ध करने में लगे रहोगे। लेकिन जो अभिलाषा के थ्रू आपके अंदर खिंचाव परमेश्वर की तरफ जाएगा, खिंचोगे आप परमेश्वर की ओर ही, लेकिन किसके समेत? अभिलाषा के समेत। तो वो अभिलाषा जो है वो आपको नरक में ले जाएगी। हालेलुया। इसलिए अपने अंदर चलने वाली खिंचाव को देखना, आप प्रभु की तरफ किस प्रकार से खींचे जा रहे हैं, आत्मा के कायल होने के कारण या अभिलाषा के कायल होने के कारण। क्योंकि अभिलाषा भी आपके अंदर ही है और पवित्र आत्मा भी आपके अंदर ही है, तो इन दोनों में क्या रहती है? लड़ाई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहता है कि आपकी अभिलाषा जो है मिट जाए, तो मैं आपके देह प्राण आत्मा को लेकर पिता के साथ चलूं। लेकिन अभिलाषा चाहती है कि शरीर की कामना पूरी हो जाए, तो मेरा प्राण आत्मा शरीर जो है संसार की अभिलाषा में चले। हालेलुया। तो इसमें खतरा है, ये ध्यान रखना है। खिंचाव आपका प्रभु की तरफ किस बात के लिए है, उसको ध्यान करना है। तो आपके अंदरूनी खिंचाव के कारण क्या होता है? परमेश्वर आपको अपनी इच्छा में लेकर चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यहां ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं ये काम करूं। उस काम को चेक करना जिसके करने के लिए आप प्रभु की ओर खींचे जा रहे हैं। प्रभु आपको चलाना चाहता, तो ये देखना है वो प्रभु चलाना चाहता कि अभिलाषा चलानी चाहती है। प्रेरितों के काम 13 का 2 आयत में हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, इस बात को। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 2 आयत। जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, हाँ, जब वह उपवास सहित प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोगों ने चेक करना है, जब हम प्रभु की इच्छा में चल रहे हैं, तो प्रभु जो हम पर प्रकट कर रहा है, ये तो उस इच्छा में चल रहे थे। इच्छा के खिंचाव में प्रभु ने उनके ऊपर ये बात प्रदर्शित कर दी, अपनी इच्छा प्रदर्शित कर दी कि मेरे लिए क्या करो? बरनबास और किसको? बरनबास और मरकस को नहीं, हाँ, बरनबास और शाऊल को अलग करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये इच्छा के अनुसार चलते थे, तो उनके ऊपर ये प्रभु की ओर से ही कहा जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग कई बार ऐसे करते हैं, हमारे मन में आता है फलाने के साथ शादी कर दो। हालेलुया। तो साथ में हम लगा देते हैं। मैं जब प्रार्थना में था तो ये खिंचाव मेरी तरफ आ रहा था, मेरे को बाद में पता चलता ये तो मेरी अभिलाषा थी कि ये हमारी कलीसिया के मेंबर हो जाएंगे या फलाना हो जाएगा। तो बाद में जब झंझट उठते हैं तो फिर क्लियर हो जाता है ये मेरी अभिलाषा की आवाज थी, ये परमेश्वर की आवाज नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करने के लिए दिया गया है। इसमें आप यूहन्ना 16 की 13 आयत पढ़ सकते हैं। यूहन्ना की इंजील 16 अध्याय उसकी 13 आयत। फिर उसके बाद प्रार्थना करते हैं। इसी विषय को आगे शाम को हम सीखेंगे 8 बजे। तो आप लोग अपने सब भाइयों को ये शेयर कर देना है और शाम को भी सब लोगों ने बैठना है। हाँ जी। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, हाँ,
क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो ये बातें करने के लिए पवित्र आत्मा भेजा गया है। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करने के लिए दिया है। तो खुदावन क्या करता है? अंदरूनी खिंचाव के अनुसार भी हमारा क्या करता है? मार्गदर्शन करता है, हम पर अपनी इच्छा को जाहिर करता है। तो अपनी आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी खुदावन इस सुबह के लिए, और बैठकर जब तेरे वचन को पूरी गहराई से सीख रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने सीख लिया है अपने भाई बहनों बंधुओं से और अपने परिवार के मेंबरों से बातें शेयर करें, बातें करें, ताकि वो लोग बच जाएं, किसी भी भुलावे में ना रह जाएं। और जैसा हमारा विषय चल रहा है, हम क्या करें, उसमें हमने ये विषय को ले लिया है कि हमें उसकी इच्छा को जानना है। तो उसकी इच्छा को जानने के लिए हम तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।